धामी सरकार के दायित्वधारियों की दूसरी लिस्ट भी जारी हो गई है, लेकिन मंत्रियों का नंबर अभी नहीं आया है। देर सबेर नंबर आने की आस में दावेदार इधर से उधर डबक रहे हैं। नेगिदा का गीत प्रासंगिक हो चला है, ना डबक चकोरा डब डब। वैसे ना सिर्फ नेता बल्कि युवा बेरोजगारों की भी काफी संख्या है जो इधर से उधर डबके लगा रही है। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक चिबड़ाहट में। दीदी भूली भैजी सोना। 3 साल का जश्न खत्म होते ही धामी सरकार फिर से लय में आती दिख रही है। दायित्वधारियों की 2 लिस्ट जारी कर दी गई है। हालांकि वजनदार कुर्सियों पर वजनदार दायित्वधारियों की तलाश अभी जारी है। यही कारण है कि जीएमवीएन, केएमवीएन, बीकेटीसी, वन विकास निगम जैसे कई अहम दायित्वों पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई है। दावेदार डबके लगा रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। यही हाल मंत्री पदों के दावेदारों का भी है। माना जा रहा था कि बहुत जल्द खाली कुर्सियां भर जाएंगी। नवरात्र भी आकर चले गए, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर भी पत्ते अभी खुल नहीं पा रहे हैं। दावेदार हैरान परेशान हैं। उनके समर्थकों में भी बेचैनी है। वैसे डबके लगाने की किस्मत लेकर उत्तराखंड के युवा बेरोजगार भी आए हैं। इस सप्ताह डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों को मजबूरी में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निवास के लिए कूच करना पड़ा। ये बेरोजगार डाइट से अपना प्रशिक्षण कब का पूरा कर चुके हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। शिक्षा मंत्री के आश्वासन भी बेकार साबित हो रहे हैं। 3 महीने से वह भटक रहे हैं। वैसे उपनल और तमाम विभागों के संविदा कर्मी आजकल थोड़ा आराम से बैठ गए हैं, नहीं तो पक्की नौकरी के लिए उन्होंने भी बहुत डबके लगाए हैं। 3 साल के जश्न के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भरोसा दिलाया था कि उनके नियमितीकरण के लिए जल्द ही ठोस नीति लाएंगे। संविदा कर्मी खुश हैं, लेकिन पक्की नौकरी के लिए यह दरवाजा कब तक खुलता है, देखने वाली बात होगी। वैसे वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने 3 साल के जश्न के मौके पर और भी घोषणाएं की हैं। वे भी कसौटी पर कितना खरा उतरती हैं, इस पर भी सभी की निगाहें होंगी। इन स्थितियों के बीच 4 धाम की यात्रा इस महीने की 30 तारीख से शुरू होने जा रही है। देश दुनिया के श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। अभी तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। पिछली बार की तुलना में इस बार 4 धाम यात्रा 10 दिन पहले शुरू हो रही है। पिछली बार यह यात्रा 10 मई से जाकर शुरू हो पाई थी। इन स्थितियों में भी पिछले साल 48 लाख से ज्यादा यात्रियों ने उत्तराखंड का रुख किया था। आपदा या अन्य कोई असामान्य स्थिति ना रहे तो माना जा रहा है कि इस बार की यात्रा में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड संख्या उमड़ेगी। वैसे भी हर्षिल मुखुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से 4 धाम यात्रा में ज्यादा यात्रियों के आने की संभावना प्रकट की जा रही है। राज्य सरकार इस स्थिति से खुश भी है तो चिंतित भी है। जाहिर तौर पर देवभूमि में यात्रियों की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ की आर्थिकी का पहिया तेजी से घूमेगा, लोगों की जेब भी भरेगी तो सरकार की कमाई भी होगी, देश दुनिया में उत्तराखंड का नाम भी होगा। मगर चिंता में डालने वाली बात यात्रा का प्रबंधन है। जिस हिसाब से चारों धामों की कैपेसिटी है, उससे कई गुना लोगों के धामों में उमड़ आने से अनहोनी की आशंका हर समय रहती है। आखिर कोई भी केदारनाथ धाम की वर्ष 2013 की आपदा को कैसे भूल सकता है। 4 धाम यात्रा की तैयारियों के लिए सरकार एक्टिव मोड पर है। सरकार को इस यात्रा के दौरान भी तलवार की धार पर चलना होगा। निर्धारित संख्या में यात्रियों को धामों में भेजने की व्यवस्था भले ही सुरक्षा की दृष्टि से अच्छी हो, लेकिन इससे सरकार के हिस्से में नाराजगी ही आती है। श्रद्धालु तो सरकार से नाराज होते ही हैं, होटल व अन्य कारोबारियों का गुस्सा भी सरकार को झेलना पड़ता है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। इस बार सरकार क्या करेगी वो आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा, मगर अभी तो सरकार के गले में घंडूली बंधी हुई है और वह बचने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है। रही सही कसर पहाड़ों में हुई अतिवृष्टि ने पूरी कर दी है। 2 दिन की बारिश में ही पहाड़ में काफी नुकसान हो गया है। यात्रा शुरू होने से पहले बेमौसम बरसात ने अजीब सी स्थिति पैदा कर दी है। यह सिलसिला आगे भी चला तो यात्रा का रंग फीका पड़ने की आशंका भी रहेगी। अब बात धामी सरकार के कई जगहों के नाम बदलने के मामले को लेकर कर लेते हैं। मियांवाला का मसान सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा है। देहरादून के मियांवाला स्थान के नाम को लेकर ऐसा घंटोल और घपरोल मचा हुआ है कि कोई बींग ही नहीं पा रहा है। कोई कह रहा है कि यह मियांवाला ही है तो कोई कह रहा है कि यह रामजी वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालांकि आश्वासन तो दिया है कि मियांवाला का नाम नहीं बदला जाएगा, मगर आदेश तो अभी रामजी वाला के ही चल रहे हैं। मुश्किल में क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा काऊ भी है, जो नाम बदलने पर तुरंत ही बुके लेकर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच गए थे। अब मियांवाला का मामला कब और कैसे निपटेगा यह देखना भी दिलचस्प होगा। जिस जनभावना के नाम पर यह सब किया गया है
उसमें यह तलाशना आवश्यक होगा कि असली जनभावना क्या है। तो आपका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले साप्ताहिक चिबड़ाट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।